भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर सुबह सुबह सीएम शिवराज एक्शन में नजर आए। सीएम शिवराज ने 3 बड़ी बैठकें बुलाई हैं। सीएम हाउस में यह बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश में पेयजल सप्लाई से जुड़े मुद्दे पर इसमें समीक्षा हो रही है। समूचे प्रदेश में पेयजल को लेकर पीएचई विभाग से जानकारी ले रहे हैं। तो बढ़ते जल संकट के बीच सुबह सुबह सीएम शिवराज एक्शन में नजर आ रहे हैं। 3 बड़ी बैठकें उन्होंने बुलाई है। सुधीर दंडोतिया हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, सुबह सुबह एक्शन में है शिवराज, क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं? और आज सुबह 7 बजे जो बैठक बुलाई गई है उसमें सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुबह 7 बजे बैठक बुलाने का उद्देश्य ये है कि जब कार्यालय खुलते हैं यानी कि 10 बजे जो लोगों को दफ्तर जाने का समय होता है, हालांकि आज रविवार है, पर लेकिन कलेक्टरी और जो समस्त जो प्रशासन है, जो सरकारी अमला है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। आने वाले दिनों में जो योजनाएं है, खासकर अगर बात की जाए तो संबल योजना का जो अनुग्रह राशि है वो 16 मई से वितरित की जानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 18 मई को जो है मुख्यमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत जो हितग्राही है उनको लाभ का वितरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री खुद रीवा में उपस्थित रहेंगे। इन कार्यक्रमों की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बिजली संकट के हालात बताए जा रहे हैं, कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली के अधिकारियों के साथ में चर्चा की थी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ में चर्चा में ये सामने निकल कर आया कि मध्य प्रदेश में बिजली का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, पर लेकिन कहीं कहीं वितरण में लेकर दिक्कत है। लिहाजा वितरण व्यवस्था बिजली की पूरी तरीके से दुरुस्त रहे, लोगों को गर्मी में बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी निर्देशित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। कई जिलों के अंदर जल संकट जैसे हालात नजर आ रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो पीएचई विभाग के अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया है कि जल का संकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भोपाल से लेकर चौपाल तक ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है, यानी कि भोपाल, राजधानी भोपाल से लेकर गांव तक लोगों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े, पानी के संकट को लेकर, इसको लेकर भी काम करें। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, सभी जिलों के एसपी, इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ पीएचई विभाग के जो जिले के प्रमुख है उनको शामिल किया गया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आम जनता की भलाई के लिए लोगों को काम करना है। जो कर्मचारी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहें और आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ प्रदेश के अंदर पानी और बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त रहे, ये जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी की है। ये भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने आज इस पूरी बैठक में अधिकारियों को 2 सख्त लहजे में कहा है। चलिए, तो पेयजल संकट को लेकर सीएम शिवराज जल सप्लाई को लेकर बैठक ली है। प्रदेश में पेयजल को लेकर पीएचई विभाग से जानकारी ली। सीएम शिवराज ने सभी जिला प्रशासन को इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी 52 जिला प्रशासन के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो सुबह सुबह सीएम शिवराज एक्शन में नजर आए और सीएम शिवराज ने पेयजल सप्लाई को लेकर बैठक ली है। प्रदेश में पेयजल को लेकर पीएचई विभाग से जानकारी ली। सीएम शिवराज ने सभी जिला प्रशासन को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सभी 52 जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ उन्होंने बैठक की है। भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम शिवराज की अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों को नेस्तनाबूद, तो पुलिस का कार्य समाज में शांति व्यवस्था बनाना है, ये उन्होंने कहा है। तो कानून व्यवस्था और जन कल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी सख्त निर्देश सीएम शिवराज ने दिए हैं अधिकारियों को। अपराधियों को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए। चलिए, आपको बता दें कि कुछ बड़ी खबरें और उन खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि आज सीएम शिवराज सुबह से एक्शन में नजर आए हैं और बैठक ली है। पेयजल को लेकर, संकट को लेकर उन्होंने चर्चा की है, क्या कुछ चर्चा हुई है?
जी बिल्कुल राहुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज आज सुबह 7 बजे से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पे उन्होंने कई सारी योजनाएं जो संचालित होने जा रही है प्रदेश में उसकी समीक्षा की है। पर इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सुबह ही पुलिस महानिदेशक डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत जितने भी आईजीज हैं उनके साथ और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर चाहे वो शिकारियों की बात हो, भूमाफियाओं की बात हो या किसी भी तरह के माफिया को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी अपराधी हैं, जो भी आरोपी है, उनको नेस्ता नाबूद किया जाएगा। सख्त लहजे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को निर्देशित किया है कि इस जैसे कि हमने देखा गुना में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद जो है ये बैठक ली गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि समय समय पर कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की जाएगी। आज जो निर्देश दिए हैं उसके बाद एक और जो है कुछ दिनों बाद फिर से समीक्षा ली जाएगी कि उन निर्देशों का कितना पालन किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और जो मध्य प्रदेश वासी है वो प्रदेश में सुरक्षित महसूस करे, इसकी व्यवस्था बनाए रखना कानून का काम है, पुलिस का काम है। तो पुलिस जो है अब बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और ये भी कहा है कि गुना की जो घटना हुई है उससे वो काफी विचलित है और नहीं चाहते कि प्रदेश में इस तरह की घटना कहीं भी दोबारा रिपीट हो, इस तरह की घटना बिल्कुल सामने न आए। क्योंकि पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कई इस तरह के तमाम घटनाएं, फिर चाहे हम खरगोन में सांप्रदायिक दंगे की बात करें या सिवनी में जो आदिवासियों का हत्याकांड है और फिर कल जो गुना की जो घटना है, तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है उसे लेकर के साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना पहली प्राथमिकता है मुख्यमंत्री की। और पुलिस महानिदेशक, पुलिस निरीक्षक सभी को ये आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में, अपने कार्य क्षेत्रों में वो कानून व्यवस्था को बनाए रखें। इसके अलावा अगर हम दूसरी व्यवस्थाओं या बैठकों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पेयजल को लेकर भी निर्देशित किया सभी को कि पेयजल की जो है समस्या ना हो। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए थे, तब भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लोगों को पानी के लिए परेशान चलिए नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें, भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर भोपाल में से बड़ी खबर राज्यपाल से आज सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम शिवराज की उनसे मुलाकात होगी राजभवन में। तो SC/ST वर्ग के लिए चलाई जा रही योजना को लेकर वो जानकारी देंगे। साथ ही स्टार्टअप नीति, महाकाल कॉरिडोर पर भी चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी आज सीएम शिवराज राज्यपाल को जानकारी देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, हमारी सहयोगी नीलम इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही है। नीलम, जिस तरीके से सीएम शिवराज एक्शन में है, दूसरी ओर आज और राज्यपाल से भी मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलेंगे। राजभवन में उनकी मुलाकात होने जा रही है। प्रदेश में खासतौर पर ST/SC वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी कितनी प्रगति है, क्या कुछ लाभ उस वर्ग को दिया जा रहा है, इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ जो स्टार्टअप नीति कुछ दिनों पहले ही 13 मई को जो लॉन्च की गई है उसका कितना लाभ युवाओं को मिलेगा, क्या प्रदेश में विकास के दौर स्टार्टअप नीति खुलेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही महाकाल कॉरिडोर जिसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में होने वाला है, जिसकी कार्य प्रगति पर है, इसकी जानकारी भी राज्यपाल से मिलकर देंगे। तो कई जितनी योजनाएं हैं अलग अलग वर्गों की क्या चलाई जा रही हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव की जो तेजी से तैयारियां की जा रही है, दोनों ही सरकार की ओर से हम बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बात करें, तो जो स्थानीय निकाय को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हैं उसके बारे में भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल को जानकारी देंगे और सुबह 11 बजे ये जो है बैठक उनकी जो मुलाकात है होने जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखेगा नीलम। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। को सख्त निर्देश है, कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाई है, कहा है अपराधियों को नेस्तनाबूद करे। पुलिस का कार्य समाज में शांति व्यवस्था बनाना है। कानून व्यवस्था और जन कल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगामी सप्ताह पूरे राज्य में जन कल्याण के कार्यक्रमों की श्रृंखला है और सीएम ने सुबह सवेरे ये बैठक बुलाई थी। तो भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर और बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज सख्त नजर आ रहे हैं। कहा है कि अपराधियों को नेस्तनाबूद करें। पुलिस का कार्य समाज में शांति व्यवस्था बनाना है। कानून व्यवस्था और जन कल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
तो आगामी सप्ताह पूरे राज्य में जन कल्याण के कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी और सीएम ने सुबह सवेरे बैठक बुलाई थी। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा, और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायत का कोई एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और करो कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें, फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। तो सीएम शिवराज ने एक बार फिर सख्ती दिखाई, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े। शिखिल, जिस तरीके से गुना की घटना, खरगोन की घटना सामने है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठते रहे, क्या कुछ निर्देश दिए हैं सीएम ने और क्या कुछ कहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो पूरा मामला सामने आया है, उस मामले को देखा जाए तो गुना की हम बातचीत करें, सिवनी की बातचीत करें या खरगोन की बातचीत करें, इसके बाद एक एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। कल जिस प्रकार से घटना गुना के जिले के आरोन में हुई, उसके बाद लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल 2 बार समीक्षाएं की गई और आज सुबह से फिर समीक्षा की गई और इस बात की हिदायत दी गई कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो किसी भी प्रकार से बिगड़नी नहीं चाहिए। न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि प्रशासनिक आधार पर भी जो कमिश्नर्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको भी इस बात का निर्देश दिया गया है कि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाए रखें, निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की कोई जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जिस प्रकार से सामना करना पड़ता है वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन पूरे मामलों को लेकर जो एक के बाद एक मध्य प्रदेश में घटनाक्रम आए हैं। शांति का टापू मध्य प्रदेश कहा जाता था, लेकिन 3 ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर भी जो मध्य प्रदेश पर एक कलंक कहा जा सकता है कि लगाया। और उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई सियासी बवाल भी खड़े हुए, लोगों जो राजनेता हैं और इसके अलावा जो विपक्ष है उनके बयानों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और इसी को देखते हुए अब सरकार जो है वो अलर्ट हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान निर्देश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो एक शिथिलता कानून व्यवस्था में दिखाई दे रही थी उसमें मजबूती लाई जाए। बताया ये भी जा रहा है कि इसे लेकर आज शाम को भी बैठक होनी है, जिसमें गृह विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक लेंगे। और चलिए, बैठक होगी और क्या कुछ इस पे निर्णय होता है, शिखिल आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।